Hi there, this is Arvind Sharma from Home Academy. Well guys, in this video, I'm gonna teach you the best method to enhance your vocabulary. First of all guys, आपसे जानना चाहूँगा कि आप vocabulary बढ़ाने के लिए, आप अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? क्या आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं? Ameliorate बेहतर बनाना, ameliorate बेहतर बनाना, ameliorate बेहतर बनाना, ameliorate बेहतर बनाना. Is that the way you people enhance your vocabulary? क्या इस तरीके से आप enhance कर रहे हो vocabulary को? I'm sorry guys, this isn't gonna work for you, okay? ये मेथड आपके लिए ज़्यादा कारगर नहीं है. कारण क्या है? This word is not gonna last year long. ये ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं रुकेगा. कारण क्या है उसका? क्योंकि आपने रट्टा मार लिया है भैया, और रट्टा मारने के बाद क्या होगा? It vanishes after a few days. कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा ये. So guys, today we are going to discuss the best method to enhance your vocabulary. सबसे पहले guys एक बात जानिएगा, इंग्लिश का कोई शब्द जो है, जो कि इंग्लिश में है, वो कहीं से तो आया होगा, उसकी कुछ तो कहानी होगी, उसकी कुछ तो जड़ होगी. ऐसे ही तो नहीं हुआ कि अंग्रेज उठा, उसको सपना आया कि रात सपने में ये वाला शब्द आया था, इसको इसके लिए यूज़ कर लेते हैं. ऐसा नहीं है दोस्तों. हर एक शब्द के पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसको कहाँ से उठाया गया, उसकी एक जड़ है. सो गाइस वही जड़ आज हम लोग पकड़ने लगे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. वेल वन मोर टाइम, आई एम अरविंद शर्मा फ्रॉम होम एकेडमी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. चलिए शुरू करते हैं. और आज का जो हम लोगों का शब्द है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा रूट. I'm gonna teach you vocabulary etymologically. Etymologically मतलब उसकी जड़ के साथ. मैं जड़ के हिसाब से बताने लगा हूँ कि जड़ कहाँ से है और कहाँ से शब्द शुरू हुए. So guys, सबसे पहला जो मैंने बात कही, ये एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है. लैटिन में आपको ये शब्द मिलेगा. लैटिन लैंग्वेज में शब्द है और उसकी प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे है कैडियर. क्या? कैडियर. जी हाँ बिल्कुल, लैटिन भाषा का शब्द है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा. वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कैडियर है. उसके बाद अगला शब्द को लैटिन में, जिसको बाद में थोड़ा सा इसको चेंजेस करके लाया गया, वो था कीडियम. कीडियम, राइट. उसके बाद ये जो शब्द भाई आपके सामने आया है, ये है CIDE, राइट. ये इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है एक सफिक्स की तरह से. सफिक्स का मतलब आप समझते होंगे. सफिक्स एक शब्द के जो पीछे लगाया हुआ होता है, दैट इज सफिक्स. तो एक सफिक्स की तरह यूज होता है CIDE, और इसका मीनिंग होता है गाइस टू स्ले और टू कट. स्ले मीन्स काट देना, काट कर मार देना किसी को, दैट्स कॉल्ड स्ले. और टू कट वो मैंने आपके लिए लिख ही दिया. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड और सफिक्स, इट सिंपली मीन्स टू स्ले, काट कर मार देना. सो गाइस जहाँ जहाँ ये शब्द आपको मिलेगा तो समझ जाइएगा भाई साहब काट कर मारा गया है. देखिएगा एक बार. सबसे पहले शुरू करने लगे हैं पहले शब्द को. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज सुई प्लस साइड. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज सुइसाइड. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज सुइसाइड. सुइसाइड. हाँ, सुई की साइड में गिरना है आपको. सुइसाइड, सुसाइड नहीं, सुसाइड मत कर लेना. ये क्या है? सुइसाइड. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वर्ड सुइसाइड, सुइसाइड सिंपली मींस, सुई का मतलब क्या है वैसे आप सब जानते हो, फिर भी एक बार जानिएगा. सुई मींस वन सेल्फ एंड साइड मींस टू स्ले. सो गाइस जो सबसे पहला शब्द आपके सामने आता है वो है सुइसाइड. सुइसाइड सिंपली मींस एन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ. अपने आप को मार देने का कृत्य क्या कहलाया? सुइसाइड कहलाया. बिल्कुल. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज, एक और बात सुनिएगा, एक और बात जरा देखिएगा ध्यान से. सुइसाइड जब मैं बोल रहा हूँ, सुइसाइड के दो मीनिंग एक तरह से जा रहे हैं. एक तो है अपने आप को मार लेने का कृत्य क्या कहलाया? सुइसाइड कहलाया. और दूसरा वो व्यक्ति जिसने वो काम किया, उसको भी क्या कहेंगे? उसको भी सुइसाइड बोल देंगे हम लोग. सो अ पर्सन हु किल्स हिमसेल्फ और an act of killing oneself is called suicide. So अब अगले शब्द पे आ जाइएगा as matter. मैटर शब्द आपको जहाँ जहाँ मिलेगा, मैटर का मतलब समझ जाइएगा. मैटरनिटी शब्द यहीं से पैदा हुआ है और भी बहुत सारे शब्द यहाँ से पैदा हुए हैं. मैटर सिंपली मीन्स मदर. मैटर का मतलब हुआ मदर और उससे शब्द बन गया मैट्रिसाइड.
स्पेलिंग पे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। मैटर, इट्स ER, but when you make matricide it becomes RI, matricide, matricide। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मदर को मार दिया तो ये एक्ट क्या कहलाया? मैट्रिसाइड। और उस बंदे को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको भी कहा जा सकता है मैट्रिसाइड। सो एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, और अ पर्सन हु किल्स हिज मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, उसको भी हम लोगों ने मैट्रिसाइड का नाम दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद एक टेस्ट होगा। देखिएगा, हियर यू गो। पैट्रिसाइड, अगेन स्पेलिंग पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इट्स PATER, बट यहाँ पे आपने क्या कहा? PATRI, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स पैट्रिसाइड, पैटर, पैटर्निटी लीव, पापा बनने की छुट्टियाँ। हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देते हैं, आप जब पापा बनोगे तो आपको छुट्टियाँ मिलेंगी। अच्छा, तुम पापा हो ऑलरेडी, ओके, सो आपको छुट्टियाँ मिली थी। Okay, I'm just kidding. So here you go. When you say patricide, patricide means an act of killing one's father. अपने पिताजी को मार देने का कृत्य क्या कहलाया? उसको हम लोगों ने patricide कहा इंग्लिश में। Patricide means an act of killing one's father, or a person who kills his father is called patricide, उसको हम लोग patricide बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास आया है वो है frater plus side। हाँ, ये भाई साहब पूछ रहे थे कि अगर किसी ने अपने भाई को मार दिया तब क्या कहेंगे सर? आपके विचार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ऐसा कुछ चल रहा है क्या माइंड में? भाई लॉकडाउन है पर ऐसे काम नहीं करने तुझे, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दे, ओके? हाँ, हियर यू गो। फ्रैटर, फ्रैटर मीन्स ब्रदर। ये हुआ ब्रदर, साइड मीन्स टू स्ले, और दोनों को जोड़ करके जो आपने शब्द बना दिया है दैट इज फ्रैट्रिसाइड। Fratricide means an act of killing one's brother. An act of killing one's brother, or a person who kills his brother is called fratricide. So उसको क्या कहेंगे? Fratricide कहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। Next is soror plus side, उससे जो शब्द बना वो बन गया sororicide। sororicide, sororicide, soror क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इन भाई साहब ने सही जवाब दिया है। soror का मतलब हुआ सिस्टर, और साइड का मतलब हुआ टू स्ले। sororicide, sororicide means an act of killing one's sister। अगर किसी ने अपने सिस्टर को मार दिया, that act is called sororicide। उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा sororicide, right? और a person who kills his sister is called sororicide। यह एक व्यक्ति जिसने अपनी बहन को मार दिया है भैया, उसको भी क्या कहा गया? उसको भी कहा गया sororicide। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज होमी प्लस साइड, and the word becomes homicide। homicide, when you say homicide, homicide means, सबसे पहले जो ये शब्द है, असल में ये शब्द था ह्यूमूज, जिससे शब्द बना है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब इंसान, वो भी वहीं से आया है, ह्यूमूज से। सो ह्यूमूज से ही यहाँ पे शब्द लिखा गया होमी। homicide, homicide means एक इंसान को मार देना। so an act of killing a human being is called homicide, or a person who kills a human being is called homicide as well। उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? homicide बोल देंगे। सो एक बार यहाँ तक आप देखिएगा, you can take this screenshot as well, okay? उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं, please take your time। Okay, let's continue। And next one that we have here is seventh one। well guys, अगर आप लोगों ने इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन को बता दिया, अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सही बता देते हो तो आप लोगों को मिलेगा 5 रुपए वाला कुरकुरे का पैकेट इनाम के तौर पर। क्या? तुरतरे नहीं बेटा, तुरतरे नहीं है हमारे पास,
ये कह रहे हैं सर तुरतुरे खिलाओ। बेटा तुरतुरे नहीं, 5 रुपए वाले कुरकुरे मिलेंगे, कुरकुरे। क्या तुरतुरे? ठीक है बेटा, कोई तुझे तुरतुरे खिलाएंगे, तू जवाब दे। गलत हो गया मेरे दोस्त, हाँ आप भी गलत हो गए। जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अक्सोरिसाइड, 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 ये थी प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन से भी ज़्यादा खतरनाक है इसका मीनिंग। बल्कि आज लॉकडाउन चल रहा है और तुम्हारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा, नहीं कुछ तो है, चल खैर देखते हैं। सो हियर यू गो, अक्सोरिसाइड। व्हेन यू से अक्सोर, अक्सोर मीन्स wife, side means to slay, अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड का मतलब हुआ an act of killing one's wife। अगर किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया तो ये कृत्य क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड अक्सोरिसाइड। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस व्यक्ति को भी क्या कहेंगे? उसको भी अक्सोरिसाइड ही बोलेंगे। अ पर्सन हु किल्स हिज वाइफ इज कॉल्ड अक्सोरिसाइड, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन इज मैरिट प्लस साइड। यूज ऑफ मैरिट वो है, मैरिट मीन्स हस्बैंड। ये लैटिन से उठाए गए शब्द हैं। मैरिट में जब साइड जोड़ दिया गया तो शब्द बना मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड। When you say mariticide, mariticide means mariticide, merit मतलब कि husband, और साइड का आपको पता चल ही गया, साइड सब में लग रहा है, साइड का मतलब जा रहा है टू स्ले, काट देना। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड मीन्स यदि किसी ने अपने किसको, हस्बैंड को क्या पिला दी? कॉफ़ी पिला दी। हाँ बिल्कुल सही, सही पकड़े हो भाई साहब, वही वाली कॉफ़ी जो अक्षय कुमार पिलाया करते थे। हाँ एक मूवी में एक कॉफ़ी वो पिलाते थे, हाँ बिल्कुल याद है इस भाई के। ये भाई मुझे इंटेलिजेंट लग रहा है। मैरिटिसाइड, मैरिज का मतलब क्या होता है? मैरिज का मतलब होता है वो जिसका हंसना हो गया है बंद, जो बन गया है हस्बैंड। हंस बंद, हंसना बंद, सो हस्बैंड, सो हस्बैंड को स्ले कर देना, मार देना, दैट इज कॉल्ड मैरिटिसाइड। या उस महिला को भी क्या कहा जाएगा? जो इस तरह से कॉफ़ी पिला देगी, जो इस तरह से हस्बैंड को सदा के लिए हस्बैंड कर देगी, वो क्या कहलाएगी? वो भी मैरिटिसाइड कहलाएगी। आई गाइस, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, दैट इज अरे नहीं मेरे भाई, नहीं ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी मेरे लेक्चर में, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालनी। क्या है? अरे नहीं भाई, पारी नहीं है, पारी पूरी वाली बातें मत कर यहाँ पे, ये पारी नहीं है। तेरे विचार मुझे घातक लग रहे हैं, नहीं कहीं और जा रहे हैं, इधर ध्यान दे मेरे बेटा, यहाँ ध्यान दे। नहीं मेरी उधर उधर की बातें मत करनी, हाँ मत करो, वहाँ पे मत जा भाई, वो नहीं करनी है ऐसी बातें। हाँ क्या? नहीं पारीसाइड नहीं मेरे भाई, ये बन गया पैरिसाइड। दिस इज पैरिसाइड। व्हेन यू से पैरिसाइड, पैरिसाइड मीन्स, पैरी मीन्स पेरेंट्स, राइट, पेरेंट्स, एंड साइड मीन्स टू स्ले। पैरिसाइड मतलब कि अपने पेरेंट्स को यदि किसी व्यक्ति ने मार दिया, then that act is called parricide, और that person is also called parricide। उस व्यक्ति को या उस कृत्य को क्या कहेंगे? parricide कहेंगे। हाँ parricide नहीं कहेंगे मेरे भाई, वैसी बातें मत करना, यहाँ पे वैसी बातें नहीं करनी है, तुम्हारे विचार घातक हो रहे हैं, इधर ध्यान दो। so parricide ना होकर के क्या है? parricide। parricide means an act of killing one's parents or relatives। I'm just kidding my boy। तो देखिएगा, अब कुछ शब्द मैं आपको दूंगा एंड यू हैव टू टेल मी कि क्या मीनिंग बनता है। पहला शब्द आपने काफी सुना भी होगा, ध्यान दीजिएगा। हियर यू गो, राइट, फिटिसाइड। हरियाणा हमारी स्टेट किससे जूझ रहा है? फीमेल फिटिसाइड से। फीमेल फिटिसाइड, फिटिसाइड शब्द है फिटिसाइड, फिटिस प्लस साइड। फिटिस क्या है? फिटिस है प्रीनेटल बेबी,
एक बेबी जो पैदा नहीं हुआ है, जो पेट में है, भ्रूण। फिटिसाइड, फिटिसाइड मीन्स, फिटिसाइड मतलब कि भ्रूण हत्या, दैट इज कॉल्ड फिटिसाइड। बिल्कुल सही कहा था आपने। एक और शब्द देखिएगा, एंड वन मोर वर्ड दैट वी हैव हियर इज, चलिए वैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बताइएगा। पेस्टिसाइड सुना है किसी ने? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, खेत में यूज़ करते हैं। भाई साहब ने कहा जी बिल्कुल खेत में यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट्स कीट पतंगे, साइड मतलब कट कर देना। पेस्टिसाइड जो आप कीटनाशक यूज़ करते हो, दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। उनको आप क्या बोल देते हो? उनको आप पेस्टिसाइड्स बोल देते हो। और एक शब्द है जेनेसाइड, ये भी आपने सुना होगा, जेनेसाइड। जेनेसाइड क्या है? वो शब्द बना है जेनस से। जेनस, जेनस मीन्स, जेनस का मतलब है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक संप्रदाय, एक जाति के लोग, जेनस। वहाँ से शब्द में साइड जोड़ दिया गया, जेनेसाइड। जेनेसाइड मतलब यदि एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोगों को, एक जाति के लोगों को ढूंढ करके मार दिया जाए, दैट इज कॉल्ड जेनेसाइड। उसको हम लोग कहेंगे जेनेसाइड। सिख जेनेसाइड दैट टुक प्लेस इन 1984। यस, जेनेसाइड था वो। सो जेनेसाइड ये होता है। सो गैस इस तरह के बहुत सारे और शब्द हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक और बात मैं आज बता देता हूँ लेक्चर वाइंड अप करने से पहले, और वो ये है, इन आवर अपकमिंग वीडियोज विल बी डूइंग vocabulary from editorial section of different newspapers. We'll be focusing on The Hindu. हम लोग द हिंदू पे और दूसरे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल सेक्शन पे फोकस करेंगे, वहाँ से हम लोग वो कैप करेंगे। एंड विल बी डूइंग वर्ड्स एटाइमोलॉजिकली एज वेल। हम लोग एटाइमोलॉजिकली या फिर उनके रूट के हिसाब से भी आगे करते रहेंगे। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बट उससे पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू, हाँ यही बेल आइकन पे उंगली लगाना मत भूलें। हाँ भाई साहब समझ गए एकदम से। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। फाइन जी हाँ, बाय बाय, टेक केयर।